स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एससीबी का। ये है क्वेश्चन, कह रहा है अ कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ये कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 40 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या आपको लग रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लगे? हाँ, चेंज कर लेते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें तो ऐसा यूनिट में ही है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में मैं चेंज कर रहा हूँ, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, है कि नहीं। और ये अच्छा नहीं आएगा आंसर, ठीक है, अच्छा नहीं आ रहा है। तो 2 से आप काटोगे तो 20 हो जाएगा और ये 9 होगा, तो 100/9 है ना, 100/9 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कार मूविंग इज़ टू बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, यानी ब्रेक्स लगाए जा रहे हैं, ब्रेक्स लगाए जा रहे हैं। तो ब्रेक से क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, है ना, निगेटिव एक्सीलरेशन होगी इन द नेक्स्ट 4 मीटर। और इसको स्टॉप कर लिया गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? 0 हो गई है, ठीक। इफ़ द कार वेज 2000 kg, यानी कार का मास भी दे दिया गया हमें, 2000 किलो है। तो वाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट, तो एवरेज फोर्स कितना अप्लाई किया गया होगा। तो एक्सीलरेशन अगर मैं निकाल लूँ तो फोर्स निकालने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, F=ma कर लूँगा। एवरेज फोर्स है तो कांस्टेंट फोर्स की ही फीलिंग दे रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, एक्सीलरेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन के शरण में जाना चाहिए, शरण में। तो v² = u² + 2as या v² - u² = 2as, ठीक है। व्हाट इज़ v? 0। व्हाट इज़ u का स्क्वायर? तो 100 और 2 जीरो और आ जाएंगे, और 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 हो जाएगा, =2। एक्सेलरेशन को आप -a लिख सकते हो, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? s की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? ये 10 का पावर 4 है ना, और ये 4 2 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 81 × 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन मेरी पॉजिटिव इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने पहले ही निगेटिव एक्सीलरेशन मान लिया है ना, ए को इधर मान लिया है। अगर मैं कुछ नहीं मानता, प्लस लिख के छोड़ देता, तो ये आंसर माइनस में आता। खैर, नेक्स्ट पूछा गया कि एवरेज फोर्स कितना लगाएंगे, है ना, जो ब्रेकिंग फोर्स लगे वो लगभग कितना लगा होगा। तो ये कांस्टेंट फोर्स की तरह बिहेव करवाना था, इसलिए एवरेज शब्द का यहाँ पे यूज किया गया है। क्या ये आप मास इंटू एक्सीलरेशन कर लोगे? ठीक है, मास कितना है? 2000 kg, और एक्सीलरेशन कितनी है? तो 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 81 × 8, है ना। 8 से ये कट जाएगा तो कुछ बार में, फिर लेकिन 81 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो मैं डिवाइड करके रखा हुआ यहाँ पे आंसर 3.1 × 10 का पावर 4 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, 3.1 × 10 का पावर 4 न्यूटन मैग्नीट्यूड है ना। डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन होगी अगेंस्ट द मोशन, है ना, अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, ये डायरेक्शन भी है। नहीं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें बताना चाहिए आंसर के लिए। तो आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।